इसे कैपिटल एक्स से लिखा जाता है, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था, मोल फ्रैक्शन उसे किससे लिखा जाता है, स्मॉल एक्स के जैसा लिखा जाता है, लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, उसे काया पढ़ते हैं। मास फ्रैक्शन क्या होता है, वहां पर हमने मोल निकाले थे, टाइम मोल A B C, let us we have three components A B and C, right? इसका मास या अमाउंट मान लीजिए WA, इसका बेटा WB, इट्स WC, right? Then how will you find the mass fraction of A? XA, we pronounce it X, और इसे मैंने कैपिटल से लिखा है, उसे स्मॉल x की तरह बनाया था काया। तो XA किसके इक्वल होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू, कैलकुलेट उसी तरह किया जाता है, WA प्लस WB प्लस WC। आगे की समझ गए होगी तीन फार्मूले कैसे लिखने हैं। देखिए सबसे पहले कौन बता रहा है, XB, शाबाश बताइए, XB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय WA WB। तो थर्ड वन इज XC, बोलो बच्चों, WC डिवाइडेड बाय प्लस WB प्लस WC। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है परसेंटेज मास फ्रैक्शन, क्या पूछा जाता है, परसेंटेज मास फ्रैक्शन। तो बेटा परसेंटेज मास फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से बना लेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, परसेंटेज का मतलब होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम में किसी कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन, तो इसी सेम फार्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो परसेंटेज ऑफ XA हो जाएगा WA into 100, WA plus WB plus WC। क्या बाकी के फार्मूले बना लेंगे, तो बनाइए, जल्दी से बना के दिखाओ बेटा। टेन ग्राम लिया जाता है ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। 30 ग्राम लिया जाता है सुक्रोज, C 70 ग्राम लिया जाता है वाटर या कोई और कंपोनेंट, ठीक है। तो बेटा A B C यानी ग्लूकोज, सुक्रोज एंड वाटर का मास फ्रैक्शन बताइए। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फार्मूला, मेरे से फास्ट आंसर दे रहे हैं बच्चों, शाबाश, WA अपॉन, फार्मूला तो लिखा हुआ है, आप बस वैल्यू लिख के दिखाएं। तो बेटा X क्या, ग्लूकोज, मास फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, बोलो बेटा क्या फार्मूला बन जाएगा, 10 अपॉन 10 प्लस 30 प्लस 70 मीन्स 10 अपॉन 100 कितना बेटा ये 110, ठीक है, 1 अपॉन 11। आगे भी सोल्व करके आंसर दिया तो आगे भी सोल्व कीजिएगा जी। शाबाश। दूसरा बताएं, सुक्रोज के लिए कौन बताएगा, जिसे पता है हाथ उठाए। सुक्रोज के लिए कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सुक्रोज का कितना अमाउंट दिया है 30 ग्राम, तो क्या आंसर बनेगा बच्चे, 30 अपॉन 110 मीन्स 3 अपॉन 11। आ गया समझ में। लास्ट वन बताइए, लास्ट कौन सा बेटा, वाटर, व्हाट अबाउट वाटर, व्हाट अबाउट ऑफ वाटर, 70 अपॉन 110, 7 अपॉन। कितने बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं, कितने बच्चे कंफर्टेबल है, रेज योर हैंड्स। आ गया ठीक से समझ में। इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी जाती है, जरा देखिएगा, इसे हटा रहा हूं पहले, इसे समझ गए आप। जैसे आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन
what is the percentage of nitrogen in urea? What is the percentage of nitrogen in urea? यूरिया का फार्मूला कितने बच्चों को याद है? अब बताइए शाबाश, क्या होता है बेटा? NH2 जिसे याद नहीं है देखो बच्चों, CONH2। इसमें क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजन की परसेंटेज बताइए। नाइट्रोजन की परसेंटेज बताइए। तो ये परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, परसेंटेज बाय मास रिलेटेड प्रॉब्लम है। परसेंटेज बाय मास बतानी है नाइट्रोजन। सबसे पहला काम, टू फाइंड इट्स ग्राम मोलिकुलर मास। N is equal to 14, H is equal to 1, O is equal to 16, C is equal to 12. What is its molar mass? कितना है बेटा मोलर मास? 60 आ गया ना। देखो N 2 है, एक N का होता है 14, 2 का हो गया 28, H 2 यहाँ पर 4 हो गया बेटा। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। क्या ये बात समझ में आ गई? ये किसका अमाउंट है? नाइट्रोजन। ये किसका अमाउंट है? हाइड्रोजन। ये किसका अमाउंट है? कार्बन। ये किसका अमाउंट है? ऑक्सीजन। हाउ विल यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? और किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकालें? नाइट्रोजन का इसमें कितना अमाउंट है बताइए? 28। यहाँ पर लिखिए 28। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस WA डिवाइडेड बाय इन सब का मास करके कितना आया है? 60 डिवाइड बाय 60। और ये क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर बताइए। फोर्टी 46% के आसपास। यस, 46 पॉइंट समथिंग। मैं करूँ सोल्व या कर लेंगे? 280 डिवाइडेड बाय 6 46.66। कितने परसेंट आएगा? क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? आपसे कहा जाता है इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज बताइए। देखें सबसे पहले किसका आंसर है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.66। तो कैसे निकाला बेटा? 4/60 इंटू 100। ये हो गया आपके पास में 2/3 इंटू 10 यानी 20/3। तो 6.66 है ना? क्या इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी? आपसे कहा जाता है लिखिए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of methane। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है जितने भी एलिमेंट है सबकी परसेंटेज बतानी है। बताएं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16। हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? कार्बन का 12 होता है, 16 नहीं है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 तो 16 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ जाएगी बच्चे?
बताओ कार्बन का कितना मास है बेटा 12 अपॉन 16 इनटू 100। क्या बात समझ में आ गई? अगर दो ही एलिमेंट है तो आप एक की परसेंटेज निकाल लें, दूसरे की परसेंटेज निकाल लें। पुराने तरीके से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई इसकी निकाल, बताओ इसकी कितनी आई? 16 एग्जैक्ट 16। तो 3 हो क्या गया भाई लड़के 75%। तो कार्बन आ गया 75%। आपसे कहा जाता हाइड्रोजन कितना, या तो अलग से निकाल लो ऐसे ही, अदरवाइज 100 माइनस 75 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 25%। और वैसे निकाल के देखोगे तो भी 25 आएगा। ये 4 है और बेटा ये 16 है और ये कितना है 100 है। आप इसको ऐसे सोल्व कर लेते हो 25। तो दो एलिमेंट है तो एक की निकाल लो, दूसरे की सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 है, 2 की निकाल लो। 3 एलिमेंट अगर हैं तो 2 की निकाल लीजिए और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों की ऐड करके, तो तीसरे की आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया, जेई और नीट में क्वेश्चन था बच्चों, मीथेन में कार्बन का मोल परसेंट बताइए। व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन मीथेन? तो इसमें ये पूछा गया व्हाट इज द क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन? व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन? मोल परसेंटेज पूछी गई कार्बन की मीथेन। तो बेटा इसमें देखिएगा कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 1 एटम। कार्बन का 1 एटम। कार्बन का 1 एटम है तो कह सकता हूं कार्बन का 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो हाइड्रोजन के कितने मोल है? 4। तो कार्बन का कितना मोल है? 1। टोटल मोल कितने हैं? 5। मल्टीप्लाई किससे कर दें? 100। कितना आ गया? 20%। तो ये मास परसेंट नहीं है, ये कौन सी परसेंट है? मोल परसेंट। कहीं पर भी मोल परसेंट निकालनी है, जितने उसके एटम है वो लिखिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, तो मोल परसेंट ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगी। क्या ये बात सब बच्चे समझ गए? C2H6 है, बताइए जल्दी से इसमें कार्बन की मोल परसेंट। C2H6 मोल परसेंट कार्बन। कार्बन के कितने मोल है? अरे 2 एटम तो 2 मोल है बेटा। टोटल मोल कितने हैं? 2 + 6 8 इंटू 100 का सोल्व कर लेंगे। कितना आ गया? कितना बेटा? 25। आ गई मेरी बात समझ में? नया पॉइंट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ये मोलैरिटी के जैसी ही होती है। मोलैरिटी की डेफिनेशन बताएं, किसी बच्चे को याद है मोलैरिटी की डेफिनेशन? किसे याद होगी भाई मोलैरिटी की डेफिनेशन? अरे बताओ। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। फिर से बोलो। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलते, क्योंकि फॉर्मेलिटी बेसिकली मोलैरिटी ही होती है इन केस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी कह देते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स of solute
पर लीटर ऑफ आवर सॉल्यूशन, तो बेटा उसी के जैसी होगी। बेसिक फॉर्मूला फॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स आया था मोलैरिटी में, इसमें क्या है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें होगा बेटा, लीटर्स में। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट उसी तरह से कैलकुलेट की जाती है जैसे मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, W2 अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, ऐसा ही मोलैरिटी में किया था। अरे बोलते नहीं तुम बच्चों, तो ये हो गया बेटा W2 into 1000 ग्राम फॉर्मूला मास into volume in milliliter. This is the formula of formality. ग्राम फॉर्मूला मास। अगर आपके पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वाटर है ना, HCl है, H2SO4 है, NaOH है, इन सब के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इनके मोलर मास। क्या कहते हैं इनको हम, मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 80। कैसे निकाला, 2H 2 एक ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18। सोल्ट के लिए हम ग्राम फॉर्मूला मास टर्म यूज करते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं। सोल्ट समझते हो आप, एस्टर बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सोल्ट की बात कर रहा हूं, नमक की बात कर रहा हूं। देश का नमक कितने बच्चों ने खाया, देश का नमक कितने बच्चों ने खाया, पाकिस्तान का तो नहीं खाया, हाथ उठा के बताएं। सब नमक खाते हैं। उस NaCl की बात हो रही है। NaCl अकेला नहीं है, बहुत साइड के हमारे पास सोल्ट होते हैं जो एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर NaCl की बात करेंगे तो NaCl का हम मोलिकुलर मास नहीं कहेंगे, वहां पर क्या कहेंगे, NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास। ओनली दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज मोलैरिटी की तरह प्रॉब्लम होनी है। वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम डायरेक्ट आया है, फॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मोलैरिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम थी, ठीक है। तो सेम वही बात इसके लिए भी होगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं तो पूरी बात आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl is dissolved in 200 milliliter of its aqueous solution. 200 milliliter of its aqueous solution. अब आगे की बात सुनिए। इस क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों एक है। सॉल्ट के लिए स्पेसिफिकली मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कह दिया जाता है, लेकिन 99.99% केसेस में वो इसे मोलैरिटी भी कह सकता है, इसे फॉर्मेलिटी भी कह सकता है। व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा और Na इसके पर होता है 23, क्लोरीन 35.5। What is the formula of formality? W2 into 1000 gram formula mass volume in milliliter। बोलो बच्चों,
बताइए भाई W2 कितना बच्चों 5.8 into 1000। ग्राम फॉर्मूला मास वही आप मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट करेंगे। NaCl, Na एक Na है 23, एक Cl है 35.5, 58.5। वहां पर क्या कहते थे मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर क्या कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। इन केस ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूलर मास टर्म की जगह ग्राम फॉर्मूला मास टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आ गया 58.5 इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम 200, 5 टाइम्स, ठीक है क्या 1/10 इनटू 5, 5/10, 0.2 नहीं 0.2 0.5 F लिख देंगे जहाँ M लिखा तो। कितने बच्चे इसमें ठीक से कंफर्टेबल हैं? बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में पॉइंट आ गया? सारी प्रॉब्लम मोलैरिटी के जैसे ही होनी है, नथिंग न्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नंबर बताइए जरा मुझे, भूल गया मैं। 10 नंबर पर आते हैं। 10 पॉइंट पर आ गए। ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये जो कॉन्सेप्ट है पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। टीवी पर अगर कभी आपने पोल्यूशन डाटा देखे हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है एयर के अंदर, एयर क्वालिटी में जब वो एयर क्वालिटी चेक करते हैं, तो भाई जो फोरकास्ट होता है उसमें तो ये बताते हैं बारिश होगी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये कितना है, एयर क्वालिटी भी बताई जाती है आज की डेट में। ठीक है, तो उसमें आपको जो कंसंट्रेशंस दिए होते हैं वो पार्ट्स पर मिलियन में दिए होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में दिए होते हैं। तो एक बात तो ये कि ये टर्म यूज किसके लिए की जाती है, वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन। मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलेनियर का मतलब क्या होता है? अरे मिलियन नहीं बता, 1 मिलियन में कितने लैक्स, 10 लाख। अब आप ऐसे समझिए, आपके पास में 10 लाख लीटर पानी है। कितना पानी है? 10 लाख लीटर। तो छोटा अमाउंट नहीं है भाई, लार्ज अमाउंट। उस 10 लाख लीटर पानी में, 10 लाख लीटर पानी में कितने ग्राम लेड सल्फेट प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट प्रेजेंट है? 10 लाख लीटर एयर है आपके पास। 10 लाख लीटर एयर में कितने मिलीलीटर या कितने लीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं? तो 10 लाख इज वेरी लार्ज क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूं कि 10 लाख लीटर पानी में 1 ग्राम लेड सल्फेट है, कितना? 1 ग्राम लेड सल्फेट। तो इस कंसंट्रेशन में अगर मैं ये कहूं कि 1 लीटर में कितना लेड सल्फेट होगा, उसको बताने में बड़ा टाइम लग जाएगा और बड़ा लंबा लिखा जाएगा। तो इसलिए हमने एक छोटा तरीका निकाला कि हम 1 लीटर में नहीं बताते, हम कितने लीटर में बताते हैं? 10 लाख लीटर में। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई वाटर का एक सैंपल है और उस वाटर के सैंपल में जो लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट का कंसंट्रेशन है 100 ppm, इसका मतलब है 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 की पावर 6 मिलीलीटर या लीटर में 100 ग्राम
या 100 किलोग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, लेड सल्फेट। इसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है। यहाँ तक की बात कितने बच्चे कंफर्टेबली समझ गए? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड्स। सिंपल सी पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज द number of parts of solute, number of parts of solute, it is the number of parts of solute dissolved one million parts of solution, dissolved 1 million और 10 raised to the power 6 parts of solution, solution not solvent, parts of solution। इसे कहा जाता है बेटा ppm, parts per million। डेफिनेशन को एक बार लिख लें फटाफट से, फिर बोल करके बताएंगे। लिखिए जी, 1 2 3 बोलो। It is the number of parts of solute dissolved in 1 million parts of solution, 10 raised to the power 6 parts of solution not solvent, solution के पास solute solvent दोनों को मिला करके। वो अलग बात है कि बेटा solvent का ही मेन रोल होता है, solute तो है ही बहुत कम, तो एक तरह से solvent के ही पार्ट है। तो मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाता है अमाउंट और वॉल्यूम, दोनों चीज ले सकते हैं। अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ग्राम या मिलीलीटर डिवाइडेड बाय अमाउंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी ऐसे देखिएगा, ग्राम या मिलीलीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6। इसे कहते हैं ppm। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। टेन ग्राम lead sulfate is dissolved in 10 raised to the power 3 liter। 10 ग्राम ये लीटर, ठीक है। 10 ग्राम lead sulfate is dissolved in 10 raised to the power 3 liter water। What is the concentration in ppm, parts per million में concentration बताना है। तो बोलो बच्चे, what is the अमाउंट ऑफ दी सोल्यूट। ये जो आपने मिलीलीटर लिए हैं, है ना, ये नॉर्मली तब यूज होंगे बच्चे 10 raised to the power 3 लीटर की बजाय आप इसे अमाउंट में ले लीजिए, 10 to the power 3 किलोग्राम ले लीजिए, किलोग्राम लिख लीजिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अमाउंट ऑफ दी सोल्यूट दैट इज इन ग्राम, इसमें बेटा ग्राम में है, तो कितना हो गया बताइए जल्दी से, 10 ग्राम इनटू 10 raised to the power 6 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 3 किलोग्राम। अब इसको भी किसमें लेना पड़ेगा, आपने इसे भी ग्राम में लेना पड़ेगा। दोनों की यूनिट से, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम, ऊपर किलोग्राम होता तो नीचे भी किलोग्राम, ऊपर मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, ऊपर लीटर नीचे भी लीटर, ठीक है।
तो बेटा ये हो गया। अब देखिए 10 की पावर 3 इंटू, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 की पावर 3 से। क्या आंसर आ गया, 10 ppm। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, 25 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड, 25 मिलीलीटर। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, वो हाथ उठाएं। जिन्हें समझ में आ गया अब वो हाथ उठा के जल्दी बताएं। किसी बच्चे को रिपीट करवाना है वो हाथ उठाए। इसका मतलब सबको समझ आ गया। 25 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 लीटर कार्बन 10 लीटर एयर, 10 लीटर एयर में। What is the concentration of sulfur dioxide in ppm? What is the concentration of sulfur dioxide in ppm? ppm में इसका concentration बताइए। तो बताइए बेटा कैसे बताएंगे, फार्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। What is the amount of the sulfur dioxide? 25 milliliter. That's why you take milliliter. Okay, 10 raised to the power 6 divided by 10 लीटर। ऊपर है मिलीलीटर तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट बेटा, 10 into 10 to the power 3। तो ये कितना हो गया बच्चों, 25 10 raised to the power 6 10 raised to the power 4 हो गया नीचे। ऊपर ले गए 25 6 माइनस की हो जाएगी बेटा